केंट्रा गाड़ी पार्वती नदी की रपट मार्ग पर बहा। नदी में गाड़ी के समाने के वीडियो आए सामने। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रही पार्वती नदी की राडौली रपट मार्ग पर शुक्रवार को पानी के तेज बहाव में केंट्रा गाड़ी बह गई, जिससे गाड़ी में सवार चालक सहित 3 लोग भी नदी में बह गए और पल भर में गाड़ी नदी समा गई। नदी में गाड़ी समाने के वीडियो सामने आए हैं। हादसे में एक जने को एक बाबा ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शेष 2 की तलाश की जा रही है, जिनका देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका है। प्रशासन द्वारा चलाए गए रेस्क्यू अभियान में नदी में बही गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण उसे निकालना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि पार्वती नदी की राडोली रपट मनिया इलाके के ग्रामीण क्षेत्र को आगरा जिले के लादूखेड़ा क्षेत्र से जोड़ती है, जिस पर धौलपुर और आगरा जिले के लोगों का आवागमन खूब रहता है। आगरा के थाना ताजगंज इलाके की गोबर चौकी निवासी 3 लोग 20 वर्षीय राकेश, 40 वर्षीय मुकेश, 30 वर्षीय रवि पुत्र हरिसिंह और बमरोली कटारा निवासी 35 वर्षीय मुकेश पुत्र मोहन सिंह शुक्रवार को केंट्रा में बैठकर मनिया के लिए निकले। बताया जा रहा है कि ये लोग कबाड़े का काम करते हैं। इन्हें मनिया में कहीं से गाड़ी लोड करनी थी। इन लोगों ने हाईवे से जाने की बजाय लादूखेड़ा से राडोली होते हुए मनिया जाने का रास्ता चुना। रास्ते में कुसेंडा गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने केंट्रा चालक को रोका और नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण रपट पार करने से मना किया। ग्रामीणों के मना करने पर भी चालक नहीं माना, लेकिन इस दौरान मुकेश पुत्र मोहन सिंह को ग्रामीणों की बात समझ में आ गई और वह केंट्रा से उतर गया। शेष 3 लोग केंट्रा में बैठकर नदी पार करने लगे। रपट पर पार्वती नदी का बहाव अधिक होने के कारण केंट्रा अनियंत्रित हो गई और नदी के तेज बहाव में बह गई। वहीं पास में खड़े ग्रामीणों ने डूबती केंट्रा का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केंट्रा के पानी में डूबते समय रवि पुत्र हरिसिंह केंट्रा से कूद गया और बहाव में बहते हुए नदी में एक टापू पर पहुंच गया, जिसे एक बाबा ने सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। शेष 2 लोग केंट्रा में डूब गए। सूचना पर मनिया तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, डीएसपी राजेश शर्मा, मनिया थाना पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम आदि बचाव दल मौके पर पहुंच गया, जिसने शाम तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन 2 जनों का पता नहीं चल सका है। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि नदी से एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 की तलाश जारी है। तलाशी अभियान के दौरान केंट्रा गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन नदी में पानी अधिक होने के कारण उसे निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। नदी में बहे 2 जनों की तलाश की जा रही है। नदी पार बैठे हो तुम केंट्रा आवाज दी थी तो उसमें 4 बच्चा थे, एक कूद गया उसी पार, नहीं भागी मिट पड़ी, तो फिर 3 जने भागे सब कूद पड़े गाड़ी के, गाड़ी पानी में गाड़ी कूदी तो घटना थी। एक बच्चा मैंने बचा लो भैया, गाड़ी जो भागे थी। केंट्रा यूपी की तरफ से आ रही थी, उसमें 3 लोग बताए गए हैं। लोग तो 4 थे, एक पार पे उतर गया, एक लोग पानी में गिरा तो वो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बचा लिया। केंट्रा पानी में बह के नहीं है, गड्ढे में डूब गई। 2 लोग अभी लापता हैं। आर्डर माई गई है, रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें दोनों उपस्थित हैं, यहाँ कार्य कर रही हैं। हाथ कार्य जारी है। पार्वती बांध के फिर खोले गेट। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए शुक्रवार को 6 गेट खोलकर पानी रिलीज किया और पानी की निकासी के बाद सभी गेट बंद कर दिए। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल 223 मीटर पहुंच गया है और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 6 गेट खोलकर 9,844 क्यूसेक पानी रिलीज किया था।
उतरने लगा चंबल का जलस्तर, लोगों को राहत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण चंबल नदी में आए उफान से राहत मिलने लगी है। चंबल नदी के जलस्तर में 6 मीटर की कमी आई है। बाड़ी उपखंड क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों के आधा दर्जन से अधिक गांव पानी से प्रभावित हुए थे। 2 गांवों के लोगों को गांव से निकालकर ऊंचे स्थानों पर अस्थायी टेंट लगाकर शिफ्ट किया गया था। अब बारिश थमने के बाद प्रभावित गांवों से चंबल का पानी उतरना शुरू हो गया है। तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने बताया कि उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, बसई डांग और सोने का गुर्जा थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी लगातार 3 दिन से डांग क्षेत्र के प्रभावित गांवों में मौजूद थे। ग्रामीणों को लगातार सचेत किया जा रहा था। गांव गुढ़ा मुतावली और करुआपुरा के रास्तों और खेतों में पानी आने से लोगों को अस्थायी टेंट लगाकर ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। अब चंबल नदी के जलस्तर में कमी आने से अवरुद्ध हुए रास्ते फिर से खुल गए हैं। इससे ग्रामीण अपने घरों को लौट रहे हैं। उपखंड प्रशासन द्वारा गांव मुरहन का पूरा, चिलीपुरा, ज्वारे का पुरा, सेवर, बसई डांग सहित कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को सचेत किया गया है। अभी सेवर पंचायत का पाली गांव का रास्ता पानी से घिरा हुआ है। वहां सेवर पंचायत प्रशासन द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की गई है। चंबल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपखंडाधिकारी महोदय एवं विकास अधिकारी महोदय के साथ दौरा किया गया था, जो कस्बा ग्राम पंचायत के मजरा ढाणियों में आदि में किया गया, जिसमें से चिल्लीपुरा, मुरहमपुरा और द्वारिकापुरा में 3 दिन से पानी के कारण रास्ता रोका हुआ है। अब पानी उतरना चालू हो गया है। हम वैसे पब्लिक में कोई स्थिति नहीं है, गांव में पानी नहीं गया, आमजन सुरक्षित है, कोई जनहानि कोई कुछ नहीं है। और रजई खुर्द के स्कूल तक पानी आया था, जो वहाँ से भी उतर गया है। ग्रामवासी सभी सुरक्षित हैं। बाकी शेष ग्रामों में जो आया था कल पानी, उन ग्रामों में उतर गया है। और ग्राम मुतावली में ग्रामवासी वापस अपने घरों में पहुँच गए। एक गांव वो है अपना कांटे मौजूद, ग्रामवासी में कोई परेशानी नहीं है, उसका भी रास्ता उतर रहा है। एक दूसरा रास्ता वैकल्पिक रास्ता है। पाली इस समय भी गिरा हुआ है, तो पाली में सरपंच द्वारा, सेवर के सरपंच द्वारा वहाँ खाने पीने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। खैरपुरा काली जल भराव से परेशान किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कैथरी के किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरपंच अजयकांत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 3 वर्षों से हो रहे जल भराव की समस्या से अवगत कराया। किसानों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कैचरी पंचायत के गांव घोघरी, नगरिया, सैमरा, कैथरी, गोगली, फन्नेह का अड्डा और कैथरी मठ जलमग्न हो चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले 1 वर्ष से इन क्षेत्रों में कोई फसल नहीं हो पाई है। इस बार भी खेतों में खड़ी फसल जलमग्न होकर पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। जल भराव का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा, पशुपालन भी संकट में है, क्योंकि चारे की भारी किल्लत हो चुकी है। किसानों ने बताया कि पिछले साल भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। सरपंच अजयकांत ने जिला प्रशासन से तत्काल गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि प्रभावित किसानों को कुछ राहत मिल सके। ग्राम पंचायत कैथरी में 3 साल से ऊपर का पानी आ रहा है, पूरी ग्राम पंचायत के सभी गांवों में भर गया है, जिससे बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है। और फसल तो 2 साल से हुई नहीं है। उस साल फसल हुई थी तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी के आदेश पर सबकी गिरदावरी हो गई, लेकिन आज तक किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। इस साल भी कोई फसल नहीं है। और हमारे यहाँ सिकरवार बस्ती स्कूल के पीछे पानी भर रहा है, सर्फ निकल रहे हैं, पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए माननीय ऐसी महोदय जल संसाधन विभाग से भी निवेदन किया था और एक्सीएन साहब, एईएन साहब से भी निवेदन किया, लेकिन आज तक स्थिति हुई है। पानी सब जगह इतना भर गया है, बच्चे निकलना दुर्लभ हो रहा है। सब पूरी ग्राम पंचायत के गांव में अत्यधिक पानी से सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, लोग निकल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय
जी को हमने अवगत कराया है और उनको ज्ञापन दिया है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जाकर बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थितियों का लिया जायजा। विधायक ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से कहा कि राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। घर घर भोजन पैकेट व अन्य खाद्य सामग्री एकत्रित कर बाढ़ प्रभावित गांवों में की वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो फसल बर्बाद हुई है उसकी गिरदावरी कराई जाएगी। बाढ़ में जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के लिए साथ खड़े हैं। धौलपुर जिले में चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजाखेड़ा कस्बे में चंबल नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि शुक्रवार को पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, मगर राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसई घियाराम के गांव अंधियारी, गढ़ी जाफर और चांडियन का पुरा के 1000 से अधिक लोग प्रभावित बने हुए हैं। गढ़ी जाफर गांव का अभी तक भी उपखंड मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क कटा हुआ है। सेना और एसडीआरएफ की टीम प्रभावित लोगों तक मेडिकल और राहत सामग्री पहुंचा रही है। धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आईजी भरतपुर, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसपी के साथ शुक्रवार शाम अंधियारी गांव पहुंचकर सेना की बोट के जरिए गढ़ी जाफर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने चंबल से प्रभावित लोगों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की समथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोठियापुरा पुल के पास से अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में मोठियापुरा पुल के पास सर्विस रोड पर कार्रवाई करते हुए बृजमोहन पुत्र रामखिलाड़ी मीना निवासी पैवनी थाना सरमथुरा को अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। चंबल नदी पर रील्स बनाते 7 जने गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस की समझाइश के बावजूद चंबल नदी के पुल पर अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाने वाले 7 युवकों को धौलपुर शहर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारिश के मौसम में नदी, नालों, रपटों व पुराने एवं जर्जर पुलों तथा गहरे व बहते हुए पानी से दूर रहने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा आमजन को विभिन्न माध्यमों से सचेत किया जा रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि चंबल नदी के पुल सागरपाड़ा पर कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रील बना रहे थे व इधर उधर घूम रहे थे, जहां कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आशा कर्मियों ने की रक्षाबंधन पर उपहार की मांग। धौलपुर जिले की आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को राखी उपहार में खाते में 501 रुपए छाता और 250 रुपए की मिठाई का उपहार दिए जाने की राज्य सरकार से मांग की गई। इसके लिए चिकित्सा मंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री से मिलकर मांग की जाएगी। आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि उनके नेतृत्व में जयपुर जाकर सरकार से मांग की जाएगी। बैठक में आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश से प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, वरिष्ठ नेता लज्जारम गुर्जर, रेखा, सरिता यादव, जूली, जाहिदा, प्रेमलता, सरिता सोनी, रेखा, मीरा बघेल, ममता शर्मा, नाजिमा, पिंकी, आशा बघेल आदि मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंगनवाड़ी बहनों को उपहार दिया है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही आशा बहनों को उन्होंने अनदेखा किया, इस बात का दुख भी है और आशा बहनों में निराशा है, नाराज़गी है। उनकी इसी नाराज़गी को लेकर आज हमने टैगोर पब्लिक स्कूल में एक अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उनकी इस आवाज़ को, उनकी इस वेदना को हम सीएम हाउस तक पहुंचाएं। शनिवार को 4 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति।
धौलपुर शहर के 11 केवी फीडर हाउसिंग बोर्ड पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण शनिवार 2 अगस्त को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता HTM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 11 केवी हाउसिंग बोर्ड धौलपुर से निकलने वाले आदर्श नगर, बाड़ी रोड, दारा सिंह हाउसिंग बोर्ड व जिला परिषद, मंगल विहार, पुलिस लाइन, महिंद्रा एप्स, रूंद, हुंडावाल रोड, सैपो रोड व मयूरी नगर फीडरों की शनिवार 2 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार मामबेटा घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में कोतवाली थाने के पास जैनव गार्डन मैरिज होम के सामने एक दुर्घटना हुई। धौलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाजार से सामान लेकर लौट रहे मामबेटे को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसका 4 वर्षीय बेटा घायल हो गया। घायल महिला की पहचान मिथिलेश पत्नी रामलखन मीणा के रूप में हुई है। वह गांव दतियापुरा, थाना मासलपुर, करौली की रहने वाली है। मिथिलेश अपने 4 वर्षीय बेटे आर्यन के साथ सावन महीने में बाड़ी के कांसोटी खेड़ा गांव में अपने पिता के घर आई हुई थी। मिथिलेश अपनी छोटी बहन नीलम के साथ शहर के बाजार में सामान खरीदने आई थी। सामान खरीदने के बाद जब वे अपने बेटे के साथ गांव कांसोटी खेड़ा वापस जा रहे थे तो पुलिस थाने के चंद कदम दूर जैनव गार्डन के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मिथिलेश और उसका बेटा आर्यन घायल हो गए। नीलम थोड़ी दूरी पर होने के कारण बच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। धौलपुर में अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा ने विद्युत अभियंताओं और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में अधीक्षण अभियंता ने बकाया राशि की वसूली, राजस्व संग्रह और विद्युत छीजत को कम करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नए विद्युत कनेक्शन समय पर जारी करने और विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा, सहायक अभियंता धौलपुर रजत जैन, सहायक अभियंता ग्रामीण अनुराग मित्तल और कनिष्ठ अभियंता शहर पूजा अग्रवाल मौजूद रहीं। साथ ही सहायक राजस्व अधिकारी गणेश झा, सहायक लेखाधिकारी तपेश और मनीष के अलावा धौलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी तकनीकी कर्मचारी भी मौजूद थे। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल
काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।